again. It's a redskin. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं अपना 5th चैप्टर थाथू और मैं। अब ये थाथू कौन है, आइए जानते हैं कहानी पढ़कर कि थाथू कौन है। ये जो लड़की है इसकी कहानी है। मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ। ये लड़की किसके साथ रहती है? दादाजी के साथ रहती है। उन्हें मैं थाथा कहती हूँ, लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथू बुलाती हूँ। अच्छा, थाथू हैं हमारे दादाजी। कभी कभी थाथू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। सिनेमा का मतलब मूवी दिखाने ले जाते हैं, थिएटर ले जाते हैं। मैं उनकी गोदी में बैठकर हॉर्न बजाती हूँ, पॉम पॉम। रास्ते की सभी बकरियां और गायें दूर हट जाती हैं। आप देखिए कैसे हमारी लड़की ने हॉर्न बजाया और सारी गाय और बकरियां रास्ते से हट गईं। अब आगे क्या हुआ? थाथू, क्यों ना हम चांद पर चलें? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाथा के दांत नहीं हैं। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। अब आप देखिए इस चित्र में, जब हमारे दादाजी हंस रहे हैं तो अंदर गुलाबी रंग की दीवार दिख रही है ना? और फिर लड़की को एक गुफा भी दिखाई पड़ती है। क्यों दिखाई पड़ती है? दादाजी के दांत तो है नहीं, तो अंदर का जो पार्ट होता है हमारे मुंह का, वो तो गुलाबी कलर का होता है। इसीलिए लड़की कहती है कि मुझे दादाजी के मुंह के अंदर गुलाबी गुफा दिखाई देती है। आपने भी बूढ़े लोगों को देखा होगा, उनके दांत बूढ़े होने पर गिर जाते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं, देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें। थाथू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। थाथू हमेशा जब बारिश होती है तो बच्ची को लेकर कहीं बाहर जाते हैं और कुछ अलग करते हैं। इस बार वो कहाँ गए? समुद्र के किनारे गए हैं। अब क्या होता है वहां पर? देखिए, ये रहा समुद्र। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। आपने देखा होगा, जब हम शाम को चलते हैं तो ऐसा लगता है कि चांद भी हमारे साथ साथ चल रहा है। अगर नहीं कभी किया है तो आज शाम को करके देखिएगा। रात में चलिएगा छत पर तो आपको लगेगा कि चांद भी आपके साथ चल रहा है। और हवाएं सीटी बजाती हैं। जब शांत होता है वातावरण, तब हवाएं जब बहती हैं तो लगता है कि सीटी बज रही है। मछलियाँ थाथू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं। मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। आप चित्र में देखिए, जब थाथू और बच्ची समुद्र में जाते हैं तो मछली आ जाती हैं और बच्ची के पैरों को कुतरती हैं और बच्ची से कहती हैं, तुम मेरे साथ खेलो। फिर क्या होगा? हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। कलाबाजियों का मतलब कभी कूदते हैं, कभी गिरते हैं, कभी उलट पुलट जाते हैं, उसको बोलते हैं कलाबाजियां खाना। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थाथू का हाथ पकड़ लेती हूँ। उनके साथ मैं कूदती फांदती घर आ जाती हूँ। फिर थाथू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। फिर जब लड़की वापस आ जाती है तब थाथू जो होते हैं, दादाजी होते हैं, वो अपनी एक मनपसंद किताब खोलते हैं और पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। फिर क्या होता है? थाथू, ये कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थाथू मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी? मैं फिर पूछती हूँ। आपकी तरह? वे कहते हैं, अब सो जाओ, अब तुम्हारी बातें बहुत हो गईं। उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थाथू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनके जैसी बनूं। अब ये जो बच्ची है अपने दादाजी से बहुत प्यार करती है। उसने उनका नाम भी रख रखा है थाथू। आप भी अपने दादाजी से, दादी से, नाना से, नानी से प्यार करते होंगे। अगर आप उनके पास नहीं बैठते हैं तो उनके पास बैठिए। वो एक ऐसी उम्र होती है जिसमें उनको बच्चों का साथ अच्छा लगता है। आपके साथ वो अपने दिनों को भी याद कर पाते हैं। अगर आप अपने दादाजी से बात नहीं करते हैं, दादी जी से बात नहीं करते हैं, तो जाइए आज उनके साथ बैठिए, उनसे कहानी सुनिए, उनके पास बैठिए, उनको अच्छा लगेगा। आप शुरू करते हैं इस पाठ का अभ्यास। हमारे अभ्यास की पहली हेडिंग है बातचीत के लिए। इस कहानी के आधार पर कुछ प्रश्न बनाइए और अपने मित्रों से पूछिए। अभी तक आपने देखा, पिछले पाठों में
इस वाली हेडिंग में कुछ प्रश्न दे दिए जाते थे, उन्हीं को आप बातचीत करके हल करते थे। लेकिन इस वाले पार्ट से अब आपको प्रश्न स्वयं ढूंढना है और दोस्तों से पूछना है। मैंने एग्जाम्पल के लिए कुछ प्रश्न बना दिए हैं, देखिए। लड़की अपने दादाजी को किस नाम से बुलाती थी? लड़की ने थाथू से कहाँ चलने के लिए कहा? थाथू कौन था? इस तरीके से आप प्रश्न बनाइए और अपने दोस्तों से पूछिए। देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, सही जगह पर चंद बिंदु लगाकर अपनी कॉपी में लिखिए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, अब आपको सही जगह पर चंद बिंदु लगाना है। मैंने पिछले पार्ट में आपको चंद बिंदु लगाना और उससे कैसे प्रयोग करते हैं बताया था। अब आप यहाँ पर देखिए, ऊंची, ऊंची होता है क्या? ऊंची, यहाँ पर चंद बिंदु लगा दीजिए। देखिए मैंने लगा दिया। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। चलिए इसको पढ़िए। थाथू क्यों ना हम चांद पर चलें? मैंने क्या पढ़ा? चांद, और यहाँ पर लिखा है चाँद, इसका मतलब चा के ऊपर क्या लगेगा? चंद बिंदु। लगा दीजिए फटाफट चा के ऊपर चंद बिंदु। मेरी उंगलियां कुतरती हैं। उंगलियां होता है क्या? उंगलियां। अब किसके ऊपर लगेगी मात्रा? ऊ के ऊपर। बोलिए ऊंग, है ना? उंगलियां कुतरती हैं। उनके साथ मैं कूदती फादती फांदती घर आ जाती हूँ। इसका मतलब फादती, ऊपर फा के ऊपर चंद बिंदु लगा दीजिए, हो जाएगा फांदती। इस तरीके से आप पढ़िए, सही पढ़ने का अभ्यास करिए, खुद ही आपको पता चल जाएगा कि चंद बिंदु कहाँ पर लगाना है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। नीचे दिए गए शब्द उलट पुलट हो गए हैं। नीचे दिए गए शब्द उलट पलट हो गए हैं। शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य अपनी कॉपी में लिखिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, आपके चैप्टर से ही हैं ये। अब इनको उल्टा पुल्टा कर दिया गया है, किसी शब्द को आगे किसी शब्द को पीछे कर दिया गया है। आपको क्या करना है, सही करना है। चलिए सही करते हैं। साथ के रहती हूँ मैं दादाजी। याद रखिए, सबसे पहले अगर मैं, हम, तुम हो तो सबसे पहले लिखा जाता है। ठीक, यहाँ पर क्या है, मैं सबसे पहले है, तो मैं, फिर दादाजी के साथ रहती हूँ। इस तरीके से आपका वाक्य बन जाएगा, मैं दादाजी के साथ रहती हूँ। अब यहाँ पर देखिए, अगर कोई नाम है सिर्फ, जैसे थाथू, तो थाथू को आगे ले आइए और लिख दीजिए थाथू मुस्कुराते हैं। समझ गए ना? नाम, अगर नाम है और साथ ही साथ मैं, हम, तुम है, तो सबसे पहले मैं, हम, तुम ही लिखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तट समुद्र जाते हम पर हैं। क्या हो जाएगा? हम समुद्र तट पर जाते हैं। आपने देखा ना, मैंने आपको बताया, अगर मैं, हम, तुम है तो सबसे पहले आपको उन्हें लिखना है, उसके बाद आगे पढ़ना है। हूँ मैं कहती था उन्हें। अब इसमें फटाफट मैं पकड़ लीजिए और लास्ट में हूँ रखिएगा, बीच वाला सही कर दीजिए। देखिए मैंने क्या बनाया, मैंने बनाया मैं उन्हें था कहती हूँ। इस तरीके से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाइए। फटाफट इनका अभ्यास अच्छे से कर लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। झटपट कहिए, टंग ट्विस्टर। फूफा के फुग्गा पर फिर मिला फलाहारी फाफड़ा। भैया भाभी को भाई भागलपुर की भारी भरकम भेंट। चलिए मैं दूसरा वाला पढ़ता हूँ। भैया भाभी को भाई भागलपुर की भारी भरकम भेंट। मैंने तो बोल लिया, अब आपको पहला वाला बोलना है और मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपने बोल पाया कि नहीं बोल पाया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अभ्यास के साथ, नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।